सुरेंद्र जी तो ने पता नहीं इनका क्या क्या काम नहीं कर रखा। सुरेंद्र जी तो यूँ कहते थे भूपी करके बुलाते थे, बाहर खड़े रहते थे ये। आज वो नहीं है, आज चौधरी बंसीलाल जी नहीं है। तो ये साजिश आप कर रहे हो केवल इसलिए कि आप उसको सितारा बनाना चाहते हो जो सितारा चमकने लायक ही नहीं। बिल्कुल दिल से बताइए, बीजेपी आपके पास आई थी या फिर आप बीजेपी के पास गए? बाढ़ खेत को खाने लग जाती है जब जी, तो फिर रह क्या जाता। खेत कभी भी हरा भरा नहीं हो सकता। और इस कांग्रेस के अंदर अब कांग्रेस नाम की तो कोई चीज़ रही नहीं। बाप बेटा पार्टी बोलनी चाहिए, कांग्रेस का तो शब्द आप हटा दीजिए, क्योंकि ये खेत जो है कभी हरा भरा नहीं हो सकता। आपके ही परिवार के एक सदस्य जो ये कह रहे हैं कि मैं चौधरी बंसीलाल का वारिस हूँ और उनकी असली राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। की दुकान में माल है और दूसरी तरह का माल है, ये लोगों का माल नहीं मैं बता रही, सारे हरियाणा का माल नाप रखा है इन्होंने। वो सामने नजर आ रहा है, सारे रोज के रोज कितने सारे केसेस हैं इनके साथ। सीएलयू के नाम से तो इनकी सरकार जाना जाया करती थी, उस समय तो हम बोल नहीं सकते थे। तो क्या लगता है श्रुति कितनी तैयार है? इन्होंने हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 20-20 जो है उम्मीदवार खड़े कर रखे हैं जी। अब एक जगह जहाँ जाएंगे वो 20 के 20 उम्मीदवार बेचारे वो जो है इसी लालसा में हैं कि भाई टिकट हमारे को मिल जाएगी। उनको ये तो पता नहीं है कि ये लड़का सबसे बड़ा झूठ बोलता है, लारे लप्पे देता है। वो सारे के सारे पीछे लगे रहते हैं। आपके जो शुभचिंतक हैं वो ये कहते हैं कि मैडम ने परिवार के किसी सदस्य को आगे नहीं बढ़ने दिया, किसी दूसरे को जीतने नहीं दिया, आपके ऊपर हराने का टैग लगाते हैं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था हरियाणा में आऊँगी। अब 20 साल जो है मुझे हरियाणा में हो गए और जो समस्याओं का मुझे सामना करना पड़ा है, तो ये रास्ता प्रभु ने मेरे लिए तय करा है। छोटे छोटे लोग अपनी पार्टियां गठित करके आगे बढ़ जाते हैं, तो किरण चौधरी ने अपनी खुद की पार्टी क्यों नहीं बनाई? क्या कभी मन में आया कि मैं भी अपनी पार्टी बना लूं और चौधरी साहब की विरासत को आगे बढ़ाऊं? वहाँ पर जो है टांग खिंचाई तो बहुत छोटा शब्द होता है। षड्यंत्र हर तरीके से कि काटो, किस तरह से कोई भी होनहार आदमी है उसको आगे ना बढ़ने दो। जब आप कांग्रेस पार्टी में थी तो आपकी दबंगई के चलते एक नाम दिया गया था कि SRK ग्रुप और आप SRK ग्रुप से बाहर होगी, अब वो SRB ग्रुप बन गया। आपको कभी याद नहीं आती उनकी? हद ही होगी ना। इन्होंने जाकर श्रुति चौधरी जिसका हक बनता था जी, और जो जीत के आती इस बारी, उसका केवल और केवल उसकी टिकट इसलिए कटवाई गई कि जो है रंजिश के चलते कि भाई ये लड़की आगे नहीं आनी चाहिए, कि मेरा लड़का जो है खाली वही एक सितारा चमके। जिसकी दुकान में माल होता है ग्राहक वहीं आते हैं। आज कांग्रेस की डिमांड है जो वजूद वाला आदमी है, जो अपने आप खड़ा हो सकता है, उसको सबको सफाया करने की कोशिश हमेशा से ये बाबू बेटे की रही है। जो आपने बात कही कि पूरी बंदरबाट थी, पूरा माल चलता था, CLU चलते थे, कुछ मैं क्या कह रही हूँ? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, कुछ हिस्सा आपके भी आया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बिंदास हरियाणा पर आपका बिंदास दोस्त अजय लोहान। बिंदास हरियाणा के खास कार्यक्रम खास शख्सियत में आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हरियाणा की कदावर नेता कहीं, चौधरी बंसीलाल के परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने वाली कहें, या फिर राज्यसभा सांसद कहें, किरण चौधरी जी आज हमारे साथ मौजूद है। किरण जी स्वागत है आपका बिंदास। नमस्कार रोहन जी, थैंक यू। मैम जी, सबसे पहला सवाल, राज्यसभा में जाके आपको क्या लगता है कितना मान सम्मान बीजेपी ने आपने दिया है? लगातार आप कांग्रेस की राजनीति करती रही हैं, लेकिन अब आपने एक बयान भी दिया था कि मुझे वास्तव में मान सम्मान अगर कहीं पे मिला है तो मुझे अब मिला है, बीजेपी में जाके मिला है। निश्चित तौर पे देखिए, राज्यसभा में जिस तरह से मेरे को लेकर आए हैं, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैंने ये घटनाक्रम पहले भी करा हुआ है। मैं कांग्रेस पार्टी से मनोनीत मेरे को करा गया था, कैंडिडेट बना के भेजी गई थी 2004 के अंदर जी। उस समय सोनिया जी ने मुझे कांग्रेस का कैंडिडेट बनाकर भेजा था। और ये दो उस समय MLA जो थे वो हबीपा के थे, एक चौधरी बंसीलाल जी थे और एक और थे जी। तो वो जब मैं दिन याद करती हूँ कि जब से मैं कैंडिडेट मेरा नॉमिनेशन जब से क्या कहते हैं वो करा गया, तो हालात क्या थे मेरे।
भागा दौड़ी, इसके पीछे पड़ो उसके पीछे पड़ो, ये एमएलए के वो एमएलए के, पता नहीं क्या क्या नहीं हुआ। इतना ज़बरदस्त तरीके से षड्यंत्र रचे गए कि किसी तरह से ये जो है राज्यसभा में ना पहुंच पाए। उस समय जो है वोटिंग के समय चौधरी बंसीलाल जी भी मेरी वोट डाल के गए थे, लेकिन जो सिलसिलेवार षड्यंत्र रचे गए, जिस तरह से जो है एमएलएस को, जो इंडिपेंडेंट एमएलए जिन्होंने हमारी वोट डालनी थी, उनको जो है प्रेस के आगे बिठाकर ये कहलवा दिया गया कि हम तो जो है कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं और कांग्रेस कैंडिडेट को हम वोट देंगे। तो वहाँ पे उस समय आप जानते हो चौटाला साहब की सरकार थी, उन्होंने तुरंत प्रभाव से वो जो इंडिपेंडेंट एमएलए थे जिनकी वोट आनी थी उनको बर्खास्त कर दिया, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। फिर जो है सीएलपी की मीटिंग करी, सीएलपी की मीटिंग के अंदर उनको बुलाकर उनके सिग्नेचर सबके करवा लिए और ऊपर लिखा गया कि ये सीएलपी मीटिंग फॉर राज्यसभा इलेक्शन, तो उसमें उनके साइन करवा लिया और वो रजिस्टर उठा के उनको दे दिया। तो वो जो है उनको जो है स्पीकर साहब ने उस समय बर्खास्त कर दिया। और फिर भी हमारे पास पूरे जो थे एमएलए पूरे थे, जो हैं हबीपा के 2 और बाकी कांग्रेस के मिला के पूरे थे। फिर जो है एक बिंदी लगाकर एक वोट से जो है मेरे को हराया गया। तो मेरे को वो दिन याद आते हैं, सुरेंद्र सिंह जी जब थे तो कहाँ भाग रहे हैं, कभी इस एमएलए के, कभी उधर, कहीं एमएलओ को जो है पता नहीं क्या क्या कुछ नहीं करना। एनीवे, और अब मैंने जाके पूछा खट्टर साहब से, मैंने कहा जी मुझे क्या करना है मुझे बताइए। जब मेरे को जो है नॉमिनेट करा गया तो उन्होंने कहा कुछ नहीं करना, अब तुम अपने घर जाओ और पार्टी काम करेगी। इस तरह से मुझे राज्यसभा में लेकर आए, पूरे के पूरे 42 मेंबर्स बीजेपी के सीएलपी मतलब जिस पार्टी के लिए दिन रात मेहनत की वहां पे टांग खिंचाई मिली और जहां पे आते ही रातों रात वहां पर षड्यंत्र मिला। वहां पर जो है टांग खिंचाई तो बहुत छोटा शब्द होता है, षड्यंत्र हर तरीके से कि काटो, किस तरह से कोई भी होनहार आदमी है उसको आगे ना बढ़ने दो, चौधरी बंसीलाल जी का नाम आगे नहीं होना चाहिए, इस नीति के साथ जो है वहाँ पर इन्होंने काम करा हरियाणा के अंदर। और यहाँ पर 42 एमएलएज विधायक दल की मीटिंग हुई विधिवत, उसमें सारे हमारे सीनियर नेतृत्व उसके अंदर मौजूद था, उन्होंने साइन करे। जो 4 इंडिपेंडेंट, जो 4 जजपा के थे उन्होंने करा, एक इंडिपेंडेंट जो हमारे ये कांडा साहब हैं वो लोग उन्होंने आके करे। तो 47 एमएलएज, जब ज़रूरत भी नहीं थी नंबर तो पूरे थे, पर फिर भी विधिवत सबने आकर जो है अपना अपना सिग्नेचर्स करे। तो और इस तरह से जो है मैं राज्यसभा के अंदर आ गई। तो मुझे तो हैरानगी होती है कि, और हैरानगी नहीं, मैं तो भगवान से बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे सही टाइम पर सही बुद्धि आ गई मुझे, कि जो इतने सालों से जहाँ इतनी मेहनत से ईमानदारी से काम करा, वहाँ जहाँ षड्यंत्र मिले, काटना पिटाई और जो है गुटबाजी और पता नहीं क्या क्या के शिकार मैं नहीं हुई, वो यहाँ आके जो है अब मैं बड़ी सुकून की सांस ले रही हूँ। वैसे किन जी बिल्कुल दिल से बताइए, बीजेपी आपके पास आई थी या फिर आप बीजेपी के पास गए थे? अब ये पास आई थी, कौन गया था, कोई ये थोड़ा होता है कि कोई पास आता है कोई उधर जाता है, ये सारी बातें देखिए। मैंने विधानसभा के अंदर हरियाणा की मुद्दे उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 5 साल में जो हूँ लीडर ऑफ द कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी थी विपक्ष के अंदर, बहुत ईमानदारी के साथ मैंने हर एक मुद्दा उठाया, कोई कॉम्प्रोमाइज़ मैंने नहीं करा। ये जो आज के नेता हैं जो पूरा विधायक दल के अंदर चला रहे हैं, तो कॉम्प्रोमाइज़ की राजनीति करते हैं, सेटिंग की राजनीति करते हैं। कोई ऐसा प्रश्न आप पूछेंगे तो कहेंगे ना 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 ये मत पूछना, ऐसी तरह की बातें होती हैं। नीचे भी सारा का सारा काम, सारा कार्रवाई इस तरह से होती है। तो मैंने बड़े ईमानदारी के साथ करा और निष्ठा ईमानदारी के साथ साथ जो है मैंने ये देखा, खट्टर साहब जब मुख्यमंत्री थे हमारे, तो हर एक तरीके से उन्होंने बड़ा सहनशीलता के साथ, जब हम इतनी नोक-झोंक भी कर रहे हैं फिर भी उन्होंने बड़े सहनशीलता के साथ हर एक चीज़ का जवाब दिया और बड़े जो है ना वो कहते हैं शांत प्रभाव से, शांत उससे। तो मैं इस चीज़ से बहुत प्रभावित हुई निश्चित तौर पे, क्योंकि विपक्ष में होने के नाते हम तो खदेड़ देते थे, मैं तो बहुत बुरी तरह से खदेड़ती थी। फिर उसके बावजूद भी सारा कुछ जो है इतना उन्होंने सारी बात जो करते रखते थे, उससे जो है मुझे सचमुच में बहुत प्रेरणा भी मिलती थी और सीख भी मिली। और आने वाले समय के अंदर आहिस्ता आहिस्ता कर देखिए
भाजपा के साथ कोई नया रिश्ता तो है नहीं हमारा। चौधरी बंसीलाल जी का बहुत पुराना रिश्ता रहा हुआ है और चौधरी बंसीलाल जी ने अपनी सरकार जो है भाजपा के साथ मिली जुली सरकार जो है चलाई थी। 1999 की बात है आई थिंक। और इसलिए हमारे पुराने जो हैं संपर्क और संबंध वो तो शुरू से जैसे क्रॉस पार्टी लाइंस होते हैं। और उसके बाद जब मैंने ये देखा इस बारी चौधरी ये पार्लियामेंट के चुनाव के दौरान जो इन्होंने मतलब हद ही होगी ना, इन्होंने जाकर श्रुति चौधरी जिसका हक बनता था और जो जीत के आती इस बारी उसका केवल और केवल उसकी टिकट इसलिए कटवाई गई कि जो है रंजिश के चलते कि भाई ये लड़की आगे नहीं आनी चाहिए कि मेरा लड़का जो है खाली वही एक सितारा चमके, वो सितारा दूसरा जो है कोई और ना हो, वो सितारा गर्दिश में ना पड़ जाए। तो कोई भी उसके सामने जो वजूद वाला आदमी है जो अपने आप खड़ा हो सकता है उसको सबको सफाया करने की कोशिश हमेशा से ये बाबू बेटे की रही है और वही उन्होंने करा। अगर श्रुति चौधरी को टिकट मिलती तो निश्चित तौर पे श्रुति वहाँ से बहुत भारी बहुमत से जो है जीत के निकलती। जिस साजिश के साथ, जिस रंजिश के साथ, उस बेटी के साथ इन्होंने वो काम करा, जिस सुरिंदर जी की बेटी के साथ, जिनका जो है सुरिंदर जी तो ने पता नहीं इनका क्या क्या काम नहीं कर रखा। सुरिंदर जी तो यूँ कहते थे भूपी करके बुलाते थे, बाहर खड़े रहते थे ये। आज वो नहीं है, आज चौधरी बंसीलाल जी नहीं है। तो ये साजिश आप कर रहे हो केवल इसलिए कि आप उसको सितारा बनाना चाहते हो जो सितारा चमकने लायक ही नहीं। तो इस तरह से जो है इन्होंने वो काम करा। उसके बाद जो है ये देखा मैंने कि जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट होती है, मैं सीएलपी लीडर रही हूँ, मैं ये जो है मंत्री रही 20 साल, दिल्ली के अंदर मैं रही सारा का सारा। तो आपने 40 नामों के ऊपर मोहर लगा दी। हालांकि इसमें कुछ वो नहीं है, स्टार प्रचारक में क्या फर्क पड़ता है, मेरे को तो लोग वैसे ही बुलाते हैं, मैं तो वैसे ही सारी जगह जाती हूँ। हरियाणा के अंदर अपने दम पर ये कार्यक्रम जो है किरण कार्यकर्ताओं के द्वार, ये प्रोग्राम मैंने पूरे के पूरे जो है 20 जिलों के अंदर करा था। उसके बाद शैलजा जी और रणदीप जी साथ मिल गए, फिर हमने वो जो है वो पूरी निकाली थी अपनी रथ यात्रा जो है हम तीनों ने मिलकर निकाली थी कि भाई कांग्रेस को जो गर्दिश के अंदर ये डाल रहे थे इसको ज्वलंत करा जाए। इसलिए हमने काम करा। हम तो कांग्रेस के समर्पित सिपाही थे लेकिन जो षड्यंत्र और ये जो इस तरह से जो है नीचे कटाई करो वो करो ये सारा कुछ, ये देखो जो आदमी ईमानदारी के साथ काम करता है उससे कितने दिन बर्दाश्त होगा। तो इन्होंने वो काम मेरे साथ करा और सिलसिलेवार जो है बेइज्जती करी, सिलसिलेवार जो है ये कोशिश करी कि चौधरी बंसीलाल जी का नाम पूरी तरह से मट्टी में मिला दो तो वो तो सहन होने वाला नहीं था। तो इसलिए जो कहते हैं ना जब पानी सिर से ऊपर चला जाता है तो फिर जब विवश होकर ही आदमी जो है अपना पुराना घर छोड़ता है, ऐसे तो कोई छोड़ता नहीं है। लेकिन और बहुत सोच मतलब मेरे दिमाग में भी उस समय बहुत सारी वो कहते हैं ना कश्मकश ज़रूर थी, लेकिन यहाँ आके मैंने देखा कि ये तो बिल्कुल ही चीज़ ही दूसरी है। जो होनहार है उसको आगे लेकर आते हैं। देखो थोड़ा बहुत पावर स्ट्रगल जो है वो सारी जगह होता है बिल्कुल और होना, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है बिल्कुल। लेकिन अगर आप होनहार हैं, आप काम करने लायक हैं और आप जो है ईमानदारी के साथ करते हैं तो भाजपा एक ऐसी पार्टी है वो निश्चित तौर पर प्रोजेक्ट करती है और आगे लेकर आती है। निश्चित रूप से ये लोकसभा चुनाव में भी पूरे हरियाणा ने देखा था। पूरे हरियाणा देश की बात करें तो केवल 2 ही सांसद ऐसे थे जो बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में आए थे। लेकिन कमाल की बात देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे की फिर भी टिकट काट दी थी। यही तो बात है, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी चले गए, अब जब वापस आए तब वो भी वही षड्यंत्र के शिकार हुए क्योंकि इनको नहीं चाहिए, वो उनके बेटे IAS ऑफिसर हैं, सारा कुछ है। वैसे किरण जी आपने उनको समझाया नहीं कि मैं वहाँ से ये सारी चीजें भुगतभोगी रही हूँ और आप दोबारा फिर वही जा रहे हैं? हाँ, मेरे से पूछा होता तो मैं ज़रूर समझाती हूँ उनको कि यहाँ हाल क्या हो रहा है, दोबारा गंद के अंदर ना हो। लेकिन वो हर एक की अपनी अपनी परिस्थितियाँ होती हैं, जो भी उनकी रही होंगी उसका तो मैं कुछ कह नहीं सकती। लेकिन उनके साथ भी इसलिए करा गया क्योंकि वो बेटा जो है वो सितारे के आगे ना आ जाए, है ना, वो सितारे की चमक जो है वो तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दे। तो इसलिए जो है ये काम जो है ये करा और उनका वो उन्होंने भोगा, नहीं तो वहाँ से वो लड़ते और निश्चित तौर पे वो भी जीत के निकलते। लेकिन किरण जी अगर हम बात करें उन्हीं सितारों की तो वो सितारे कहते हैं कि
हरियाणा का असली जनता का चहेता कौन है वो आप भीड़ से अंदाज़ा लगा लीजिए। वो कहते हैं कि जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ इतनी भीड़ तो बीजेपी के रैलियों में भी नहीं होती जितनी मेरी एक आम कार्यकर्ता मीटिंग में हो जाती है। वो जो कहते हैं ना, उसका जवाब मैं देती हूँ। इन्होंने हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 20-20 जो है उम्मीदवार खड़े कर रखे हैं जी। अब एक जगह जहाँ जाएंगे वो 20 के 20 उम्मीदवार बेचारे वो जो है इसी लालसा में हैं कि भाई टिकट हमारे को मिल जाएगी। उनको ये तो पता नहीं है कि ये लड़का सबसे बड़ा झूठ बोलता है, लारे लप्पे देता है। वो सारे के सारे पीछे लगे रहते हैं। वो ढो ढो के जो है एक एक आदमी जो है अगर 100 गाड़ियां भी ले जाए जो टिकट मांगेगा तो इतनी तो वो 100 गाड़ियों लायक तो होता ही है। तो वो ये है ढो के इधर से ले जाओ उधर, उधर से ले जाओ इधर, इधर से ले जाओ उधर। लेकिन ये है कहानी इनकी और कुछ नहीं है। और अब इनको पता चलेगा क्योंकि पार्लियामेंट तक तो ठीक था, अब जो है इनके सारे लोग कपड़े फाड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं क्योंकि एक एक जगह पर इस तरह से आपने जो कैंडिडेट आपने जो खड़े कर दिए हैं वो बेचारे कहाँ जाएंगे? उनको तो सबको ये कह रखा है भाई तेरी भी टिकट, तेरी भी टिकट, तेरी भी टिकट। अब जो है असलियत सामने आएगी। किरण जी वो कहते हैं कि जब हमने इस बारे में उनसे पूछा कि भाई इतने इतने उम्मीदवार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से हैं तो कहीं आपको नहीं लगता कि टिकट का जैसे ही ऐलान होगा तो बगावत होगी? वो कहते हैं नहीं भाई, जिसकी दुकान में माल होता है ग्राहक वहीं आते हैं। आज कांग्रेस की डिमांड है, हर किसी की जुबान पे कांग्रेस का नाम है। हरियाणा को पता है कि आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, इसीलिए पूरा हरियाणा हमारे पीछे लगा हुआ है। निश्चित तौर पे इनकी दुकान में माल है और दूसरी तरह का माल है। ये लोगों का माल नहीं मैं बता रही, सारे हरियाणा का माल नाप रखा है इन्होंने। वो सामने नजर आ रहा है, सारे रोज के रोज कितने सारे केसेस हैं इनके साथ। सीएलयू के नाम से तो इनकी सरकार जाना जाया करती थी। उस समय तो हम बोल नहीं सकते थे। अब हमारे जैसे लोग जो हैं जिन्होंने बड़ा बयान दे रही किरण जी, किरण जी कैमरे के सामने बड़ा बयान दे रही है कि उस समय भी ऐसा होता था और बोल नहीं सकती थी। बिल्कुल, मैं तो तब तो हम खुद ही उस सरकार के उस पार्ट थे तो अब क्या करते। लेकिन सच्चाई तो ये है सीएलयू सरकार थी, दुनिया जान के काम जो करे इन्होंने। 2005 के अंदर जहाँ पे जब उस समय जो है हरियाणा विकास पार्टी का विलय हुआ था कांग्रेस के अंदर, उस समय जब मैंने करवाया था, उसके बाद 67 सीट्स जो हैं कांग्रेस को मिली थी जी। और 67 से जब इनके जो हैं इनका जो समय पूरा हुआ 67 से 40 पे आए जी। इतना बढ़िया काम करा इन्होंने, लोगों ने इनको इतनी जबरदस्त मैंडेट दी थी कि 67 से फिर ये 40 पे ले आए। इतना बढ़िया काम करा, इतना बढ़िया माल कमाया। फिर उसके बाद 40 के बाद ये जो है आके अटके 13 पर, इतना बढ़िया काम करा अगले 5 साल में, समझ रहे हैं। और 13 के बाद फिर 30 पे इसलिए आए क्योंकि वो 5 साल मैं सीएलपी लीडर थी, विधानसभा में मैंने इश्यूज उठाई और जो है अध्यक्ष जो है थे उस समय हमारे ये थे अशोक तंवर जी। उनके सिर उनकी आपको मालूम ही है, दलितों के वैसे ही खिलाफ हैं। उनकी कितनी बुरी तरह से उनकी पिटाई करी गई, सारा कुछ करा गया। और आखिरी टाइम पे जाकर जब ये देखा कि भाई अब तो जो है शायद सरकार हमारी बन जाए तो षड्यंत्र करके फिर से हमारे को हटा दिया गया। वैसे मैम जी ये कहानी तो पुरानी हमारे साथ बनती आ रही। वैसे मैम हरियाणा में दिल पे हाथ रख के बताइए ईमानदारी से, पूरा हरियाणा आपको सुन रहा है। जो आपने बात कही कि पूरी बंदरबाट थी, पूरा माल चलता था, सीएलयू चलते थे, कुछ मैं क्या कह रही हूँ? नहीं मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, कुछ हिस्सा आपके भी आया? मैं भैया साफ मैं बता रही हूँ, ये जो है मैं नहीं कह रही, अखबार रोज भरे पड़े हैं, कोर्ट जो है रोज करवा रहा है। सीएलयू पता नहीं कितने इनके विधायक हैं उसके अंदर वो हैं, कौन माइनिंग के पीछे पड़ा हुआ है, कोई किसके भगवान जाने क्या क्या नहीं करे हुए। तो ये तो काम ही ऐसे करे हुए हैं। जब सरगना से लेकर नीचे तक ये शुरुआत होएगी तो फिर यही हाल होएगा और क्या होगा। मैं थोड़ा ना कह रही हूँ, तो जग जाहिर है। लेकिन मैम जी वो भी कहते हैं कि मैम का खदान में हिस्सा है, कोयले में हिस्सा है। ला के दिखा दो ना। मैं तो इनका सारा, मैं वैसे चिट्ठा तो सारी दुनिया पढ़ रही है, अगर मेरे बारे में कहते हैं तो बोलो क्या बात कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें 5 सीटें जीतने की लोकसभा चुनाव मेरे बारे में सारे लोग जानते हैं जी मैम, चौधरी बंसीलाल जी के बारे में, सुरेंद्र जी के बारे में, कि हम ईमानदारी के साथ काम करते हैं और इसी कारण जो है हम खड़े हैं। हम इनके नीचे नहीं लगे। अगर थोड़ा सा भी कुछ करा होता ना तो दब के इनके नीचे लगना पड़ता जैसे बाकी लग रहे हैं, समझ रहे हो ना। हम लोग खड़े होके लड़ाई किस लिए कैसे लड़ी है हमने, इसलिए लड़ी है क्योंकि हम बेदाग हैं और हमारी छवि साफ है। इसीलिए किरण चौधरी को आयरन लेडी के नाम से जाना है। अब आयरन लेडी बोलो चाहे कुछ भी बोलो, जिंदगी के अंदर चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के बाद
देखो, ज़िंदगी में मैंने बहुत कुछ देखा है। भगवान की बड़ी कृपा रही है कि जितने ज़रूरत है उससे भगवान ने उससे ज़्यादा ही दिया होगा जी। और सब कुछ खत्म होते देखा है मैंने चौधरी सुरिंदर सिंह जी के चले जाने के बाद। तो ये जीवन के अंदर तो यहीं पे ये सब कुछ रहना है, क्या करना है। मुझे तो समझ नहीं आती कि लोगों को इतना ज़बरदस्त लालच किस बात से होता है। अपना काम करो, लोगों की सेवा करो, अपना कर्म है अल्टीमेटली वो जो आपके साथ जाता है। आज भी मुझे प्रेरणा मिलती है मेरे हस्बैंड से, सुरिंदर जी से, चौधरी बंसीलाल जी से, कि हरियाणा के किसी कोने में मैं चली जाऊं, चौधरी बंसीलाल जी का नाम कितने स्वर्ण उससे अक्षरों के अंदर जो है लिखा जाता है, लिया जाता है, सुरिंदर सिंह जी का लिया जाता है। लोग जो हैं गांव-गांव के अंदर मुझे मिलते हैं कि जी हमने सुरिंदर जी के साथ काम करा है, हमने करा है। तो इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। ये है कमाई असली, और जाना तो सबने ऊपर है। तो मैं तो इस चीज़ में बहुत विश्वास करती हूँ प्रभु के अंदर कि जो मेरे को जो डेस्टिनी जो जहाँ पे जिस रास्ते पे लेकर आई है, ये मैं अपना कर्म सही करूँ और आगे जो है प्रभु अपना संभाले। जी। वहीं अगर हम बात करें किसान आंदोलन की, तो किसान आंदोलन में काफ़ी सारा प्रभाव आपने देखने को मिला था। तो आपको क्या लगता है, कांग्रेस कहती है कि 5 सीटें जो हमने जीती हैं उसमें किसान आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान है। तो क्या आपकी नज़र में अब उनको समझा लिया गया, बीजेपी के द्वारा मना लिया गया है? देखो, किसान आंदोलन हुआ, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि भाजपा के अंदर कोर्स करेक्शन है, और ये कोर्स करेक्शन इतने तगड़ी जल्दी तरीके से इन्होंने करा कि आज बड़े उससे मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मैं तो जो सत्य है वो सत्य बोलती हूँ जी, कि आज किसानों के लिए जो भाजपा सरकार ने हरियाणा में करा है, ये सारी जो कांग्रेस की सरकार है उनको करना चाहिए, इससे प्रेरित होना चाहिए। जो है आंदोलन हुआ, सब कुछ हुआ, अब जो है किसान भाइयों को बिठाकर उनसे बातचीत कर सारी मांगे तो उनकी मांग ली, सारा जो है एमएसपी जो है 24 फसलों के ऊपर हर एक चीज़ एमएसपी पे कर दी, आपका अभियान आपका माफ़ कर दिया, आपका जो है 2000 रुपये प्रति एकड़ जो है बोनस जो है, जहाँ जहाँ सूखा पड़ा हमारे इलाके में तो बहुत बड़ी चीज़ है ये। 300 कितना 300 पता नहीं 300 समथिंग पैसा जो है वो रिलीज़ हो चुका है, और 1300 करोड़ रुपए और जो है रिलीज़ होने जा रहा है। तो ये किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत है। 2 लाख रुपए जो है उनकी किसान निधि उनके सीधी जो है उनके खातों के अंदर आ रही है। तो ये बोलने वाली बातें नहीं है, तो सामने जग जाहिर है। और पता नहीं मैं यहाँ पे अगर सारा गिनाऊं बहुत काम करें, तो ये किसानों के लिए जो किसानों की मांग थी वो सारी पूरी करी। उनका जो किसानों के खिलाफ जो केसेस वगैरह हो गए थे, ये सारा कुछ जब ये हुआ था तो उसके बाद सारा कुछ ठीक हो गया। तो ये आज के दिन मैं समझती हूँ कि हरियाणा ऐसी स्टेट है जिसने किसानों के लिए वो काम करके दिखाया है जो किसी स्टेट ने आज तक नहीं करा है। और मैं तो ये कहूँगी कि अगर इनकी नीयत साफ है तो ये बाकी स्टेट्स जो जहाँ पर कांग्रेस रूल स्टेट हैं वहाँ यही करके दिखाएं जो भाजपा सरकार ने हरियाणा के अंदर करा है। जी मैम जी, जब आप कांग्रेस पार्टी में थी तो आपकी दबंगई के चलते एक नाम दिया गया था कि SRK ग्रुप और आप SRK ग्रुप से बाहर होगी, अब वो SRB ग्रुप बन गया। आपको कभी याद नहीं आती उनकी? देखिए, मैंने बहुत समय काम करा और वो नाम तो आप लोग पत्रकार भाई आप लोग दे देते हो, अब जो भी हो SRK हो या SRB हो। ये देखो, कांग्रेस के अंदर जो स्ट्रेंथ है उसकी लीडरशिप में, हर एक जगह पर जो है सक्षम लीडरशिप है। मैं थी, शैलजा जी, रणदीप, अपने ये जो हैं कैप्टन अजय यादव, सारे के सारे जो हैं मिलाकर, अब सबको आप दरकिनारे करके काट दो, इनको काट के पीछे कर दो, खाली मैं और मेरा, है ना। तो जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो कहाँ जाएंगे? शैलजा जी के साथ जुड़े हैं वो कहाँ जाएंगे? रणदीप के साथ जुड़े हैं वो कहाँ जाएंगे? ठीक है ना। तो फिर नतीजा क्या होगा कि फिर ये सारा का सारा आप गुटबाजी आप बना रहे हो, और वही नतीजा था कि 15 साल से इनके मर्जी के PCC प्रेसिडेंट हैं, पहले तो चलो कह दो दूसरे आए थे, ये थे, इनके मर्जी के प्रभारी हैं। हाँ, क्यों नहीं बना पाए ये संगठन?
संगठन इसलिए नहीं बना पाए, और ये खुद नहीं चाहते कि संगठन बने, क्योंकि वही जैसे इन्होंने इलेक्शन के लिए लारे लप्पे दे रखे हैं टिकट के सबको, जो है वहाँ पे इनकी कहना नहीं चाहिए, वहाँ पे भी वही हाल इनका होगा कि भाई एक को बना दिया तो दूसरे इनके फिर पीछे पड़ेंगे सारे के सारे। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि आप खुद जब खेत को बाढ़ खाने लग जाती है, बाढ़ खेत को खाने लग जाती है जब जी, तो फिर रह क्या जाता, खेत कभी भी हरा भरा नहीं हो सकता। और इस कांग्रेस के अंदर अब कांग्रेस नाम की तो कोई चीज़ रही नहीं है, बाप बेटा पार्टी बोलनी चाहिए, कांग्रेस का तो शब्द आप हटा दीजिए, क्योंकि ये खेत जो है कभी हरा भरा नहीं हो सकता। मैम जी, वहीं अगर हम तोशाम की बात करें, भिवानी की बात करें, आपने लगातार 2 दशक से भी ज़्यादा समय तक तोशाम की आवाज़ को हमेशा विधानसभा में बुलंद किया है, उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की है। विकास कार्यों की अगर हम बात करें तो आपके द्वारा बहुत सारे विकास कार्य भी करवाए गए। अब आप भिवानी की तरफ से राज्यसभा में आवाज़ पहुँचाएंगी। विधानसभा की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है, श्रुति कितनी तैयार है? श्रुति की जहाँ तक बात है, देखिए ये चौधरी बंसीलाल जी इस सीट से लड़ा करते थे जी, उसके बाद जो है सुरेंद्र जी लड़ते थे। अब सुरेंद्र जी के आकस्मिक निधन के बाद मैं तो दिल्ली की राजनीति कर रही थी, मेरे को चौधरी बंसीलाल जी ने बुलाकर यहाँ से इलेक्शन लड़ाया जी, है ना, नहीं तो मेरे को तो क्या था, मैं तो दिल्ली में थी, दिल्ली में यहाँ पे ला के मेरे को लड़ाया, क्योंकि सुरेंद्र जी और चौधरी बंसीलाल जी जो है शुरू से इकट्ठे हम लोग रहे जी। अब श्रुति जो है, जब आप देख लेना, ये पब्लिक डोमेन के अंदर हैं, फोटोएं भी हैं उसकी, जब छोटी सी थी 10-12 साल की भी होगी, तब भी चौधरी बंसीलाल जी की उंगली पकड़कर सारे स्टेजेस के ऊपर बैठी हुई है, कहीं साथ चल रही है, कहीं वो है, तो हर एक जहाँ तक होता था अपनी रैलियों के अंदर या जहाँ भी दफ्तर में भी वो बैठते थे, तो श्रुति को अपने साथ रखा करते थे जी। और उसके बाद जो है मतलब उनको शुरू से ये था कि इसको जो है वो करना है, तो वो श्रुति तो जैसे कहती है कि मेरे तो खून में है, मैं तो फिर भी बाहर की मानी जा सकती हूँ, श्रुति का तो खून है वो। उनके बाद जो है चौधरी सुरेंद्र सिंह जी जो है वहाँ से इलेक्शन लड़ते थे, तो मैं तो उस समय दिल्ली की राजनीति में थी, तो मैं तो कभी कैंपेनिंग के लिए आई नहीं, सुरेंद्र जी की कैंपेनिंग के लिए श्रुति ही तो शाम में आया करती थी। और उसके बाद जब मैंने इलेक्शन लड़ना शुरू करा, 4 इलेक्शन लड़े, मेरा तो सारा इलेक्शन उसने संभाला है। उसके अलावा श्रुति जो है वो सांसद रही हुई हैं, और तो शाम जो है वो उसका सांसदीय क्षेत्र था, तो बल्कि जो इतना सारा जो मैं काम करवा पाई तो शाम के अंदर, उसका जो है बहुत सारा श्रेय श्रुति को भी जाता है, क्योंकि सांसद रहने के समय उन्होंने बहुत पैसा जो है केंद्र से लेकर आई नाबार्ड के जरिए, और वो पैसा जो है फिर मैंने जगह जगह पर लगाया, लोहारू में लगाया, मतलब गांव-गांव के अंदर टंकियां बनाई, चाहे दादरी हो, चाहे लोहारू हो, चाहे भिवानी हो, चाहे उसके 4 उधर के हलके हों, नांगल चौधरी से लेकर महेंद्रगढ़, नारनौल और अटेली, ये जो पूरे 9 के 9 जो हैं, बाडरा है, तो ये सारे के सारे हलकों के अंदर काम करा दबा के। और उसने बहुत बड़े बड़े जो हैं प्रोजेक्ट्स लेकर आई। चौधरी बंसीलाल जी की यूनिवर्सिटी वो श्रुति की देन है, यहाँ पे जो है मेडिकल कॉलेज जो बन रहा है वो श्रुति की देन है, NCR वो श्रुति की देन है। तो इतने बड़े बड़े काम श्रुति ने करे, तो श्रुति तो बिल्कुल अपने पिता के पदचिन्हों के ऊपर पूरी तरह से अग्रसर है, और मेरे से ज़्यादा जो है मैं समझती हूँ वो ज़्यादा सफल होगी, क्योंकि वो शी इज़ अ पीपल्स पर्सन, लोगों के मतलब एक कार्यकर्ता का जो है वो चहेती है, सब उसको अपनी बेटी मानते हैं, अपनी बहन मानते हैं, और उस तरह से उसको शुरू से उन्होंने देखा है। तो ये तो हमारा तो शाम का जो है वो पारिवारिक तरीके से संबंध है। जी मैम जी, वहीं अगर हम बात करें राजनीतिक गलियारे की, जैसा कि आप लगातार कांग्रेस के बारे में बता रही थी, एक बार फिर वैसी ही चर्चा आपके विधानसभा क्षेत्र तो शाम के बारे में सुनने को मिल रही है दिल्ली दरबार में, कि आपके ही परिवार के एक सदस्य जो ये कह रहे हैं कि मैं चौधरी बंसीलाल का वारिस हूँ, और उनकी असली राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। देखो, कोई कुछ कह ले, अब मरण उपरांत तो कोई कुछ कह ले, लेकिन हरियाणा की जनता और तुशाम की जनता अच्छी तरह से जानती है कि क्या रोल किसका कहाँ रहा है, और जिन्होंने तो इलेक्शन चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के सामने लड़ा है, तो अब अगर कोई आ जाएगा तो हमारे लिए कोई नई बात थोड़ना है, कोई विरोधी तो आएगा ही,
तो हम तो विरोधी मानते हैं, जो भी आएगा, जिन्होंने पहले कर रखा है वो आगे कर लेंगे। और उस समय तो जो है जब इलेक्शन लड़ा था सुरिंदर सिंह जी के सामने, तब जमानत इतनी बुरी तरह से जब्त हुई थी कि जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर उसका रिकॉर्ड बना था। तो ये जो है इस तरह से अगर कोई जो है लड़ाने की कोई कोशिश कर रहा है या जो भी कर रहा है, वो उससे कोई वो नहीं है, वो तो जनता जनार्दन है। देखो मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जिंदगी के अंदर कोई लोभ लालच हमारे को है नहीं, ना श्रुति को है, और मेरे से ज़्यादा जो है पूजा पाठ वाली लड़की वो है जी। बाप का जो है बाप रहा नहीं, तो सुरिंदर सिंह जी के और चौधरी बंसीलाल जी को उसका ये हमेशा ये रहता है कि मैं आगे किस तरह से अपने बाप दादा का नाम रखूं, और वो करती आई है शुरू से। तो अगर प्रभु ने जो है उसका वो उसने आगे बढ़ाना है तो सिर माथे पर, हम तो काम करने के लिए आए हैं यहाँ पे, हम ये गंदगी वाली काम में सिलसिले में हम नहीं हैं, आप समझ रहे हैं जी। और जो है चौधरी बंसीलाल जी के साथ जो है सब जानते हैं कि कौन उनके साथ था उनके जीवन काल में। बाद में आके कोई भी स्वयंभू बन जाए उससे क्या फर्क पड़ता है, जनता तो सब जानती है। जी मैम जी, एक बात और आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, हो सकता है कि आपको बुरी लगे। आपके जो शुभचिंतक हैं वो ये कहते हैं कि मैडम ने परिवार के किसी सदस्य को आगे नहीं बढ़ने दिया, किसी दूसरे को जीतने नहीं दिया, आपके ऊपर हराने का टैग लगाते हैं। भैया कौन परिवार, हमारा परिवार तो हमारी जनता है, उन्होंने ही हमारे को संभाला है। सुरिंदर सिंह जी के चले जाने के बाद जो हालात, जो षड्यंत्र सो कॉल्ड परिवार की तरफ से हमारे ऊपर हुए, वो सारी जग जाहिर है, अब ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ मैं क्यों किसी को हराऊंगी भैया, जो जिसकी क्षमता ही नहीं है, वो जब एक हल्का ख़त्म कराया, अब दूसरा हल्का ख़त्म कर दिया, अब कहीं और कूदने की बात हो रही है, तो वो उससे जो है देखो जनता जानती है। मैं कौन होती हूँ हराने और जिताने वाली, ये तो जनता जिताती है, जनता हराती है। तो सारी जनता जानती है कि चौधरी बंसीलाल जी के वारिस कौन है, कौन किसने जो है आगे चौधरी बंसीलाल जी का जो है काम बढ़ाया, कौन उनका नाम बढ़ा रहे हैं, तो सारी जनता जानती है कि उस समय उनका क्या रोल था क्या नहीं था। तो ये तो बोलने की बातें हैं, और ये तो खाली वो कहते हैं ना राजनीतिक वो जो सुर्खियों में आने के लिए जो है ये काम करे जाते हैं। अदरवाइज मैं इस चीज़ को कोई वो नहीं मानती। अच्छा, हम यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं, काम करके दिखाया है। कोई ये तो है नहीं कि हम लारे लप्पे दे रहे हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, हमने काम करके दिखाया। सब लोग जानते हैं, ईमानदारी से हम काम करते हैं, जो बोलते हैं वो करेंगे। मैम जी, चौधरी बंसीलाल को हरियाणा के विकास पुरुष के रूप में जाना जाता है जी। या ये कहें कि हरियाणा को एक नई दिशा दिखाने का काम उन्होंने किया था जी। तो किरण चौधरी की बात करें या श्रुति चौधरी की बात, दोनों ने मिलकर क्या उनके सपने को जो वो सोच रहे थे उनके सपने को कहाँ तक आगे बढ़ाया? देखिए चौधरी बंसीलाल जी एक बहुत विकास पुरुष, लोहा पुरुष थे जी। और प्रभु ने जो है उनके ऊपर बहुत वो, उनकी सोच बहुत आगे की थी, 50 साल आगे की सोच थी, जिसका नतीजा ये है। आप अपने हमारे हरियाणा, हमारे भिवानी वाली कोठी में आप आओगे तो आप बड़े बड़े आप देखना, इतने बड़े बड़े, इससे भी बड़े बड़े पूरे दीवार के ऊपर जो है मैप्स लगे हुए हैं जी। कोई सड़कों का है, कोई इसका है कैनाल्स का है जो पानी का, कोई जो है बिजली की लाइन कहाँ तक, और बाबूजी के हाथ से लिखा हुआ है ये डेट पे यहाँ तक बिजली पहुँच गई है, अब इस डेट पर यहाँ पहुँचनी है। वो संभाल के रखे हैं, वो पूरे दीवार पे लगे हुए हैं, आप आके देखिएगा, बड़े बड़े हैं, इससे इतने बड़ा एक तो इससे भी बड़ा वो है। और चौधरी बंसीलाल जी के हाथ से जो है वो पिन्ने लगी हुई हैं और ऊपर उनसे लिखा हुआ है। तो चौधरी बंसीलाल जी इस तरह के आदमी थे, खुद स्वयं सब कुछ करा करते थे। भगवान ने उनको अवसर दिया मुख्यमंत्री का, और उन्होंने, उनकी जो सोच थी वो आगे 50 साल की सोच थी, जिसके कारण आज हरियाणा जो है, जो इसके बुनियाद ऐसी डाल गए चौधरी बंसीलाल जी, जिसके कारण आज जहाँ हम खड़े हैं वो चौधरी बंसीलाल जी के काम है। तो जहाँ तक उनका सवाल था भैया, वो उनके पास तो सुप्रीम पावर थी। हम तो जब से हरियाणा के अंदर आए हम तो षड्यंत्र के ही क्या कहते हैं शिकार हुए। ये जो है शुरुआत हमारी षड्यंत्र से हुई और उन्होंने ही करी, जिन्होंने चौधरी बंसीलाल जी से, सुरिंदर से खूब फायदा उठाया। जो आगे बढ़े चौधरी बंसीलाल जी और चौधरी सुरिंदर जी के कारण, उन्होंने ये सोचा कि बस अब जो है ख़त्म कर दो। वो तो मेरे ख्याल में सारे के सारे ये भी जो दूसरे हैं बड़े खुश हुए होंगे जब सुरिंदर सिंह जी की आकस्मिक निधन हुआ। तो जिस तरह से इन्होंने बिहेव करा,
ये बड़े दुख दर्द की बात है। मैं अब क्या आपको बताऊं, आपने मुझे याद दिला दिया। ये चीज़ें सहन होने वाली बात नहीं है और भगवान किसी के साथ ना करे, लेकिन होता है, जो प्रभु के जो इच्छा है वो तो पूर्ण होती है, उस रास्ते पे चलना तो पड़ता है। किरण चौधरी के मन में ऐसी क्या टीस है जो वो पूरा नहीं कर पाई है और विधानसभा तो शाम के लिए करना चाहती है या फिर श्रुति करना चाहती है? देखो, जहाँ तक तो शाम का सवाल है, तो शाम एक ऐसी पंचायत है जहाँ 2 जज आज के दिन बैठते हैं। तो शाम के अंदर कोई ऐसा काम नहीं है जो मैंने पूरा ना करवाया, लड़ झगड़ के करवाया, नीचे से अफसरों से मिल के करवाया, श्रुति के सौजन्य से करवाया, पैसा वो लेकर आई, उसके हमने सारा काम कराया, कोई ऐसा काम नहीं है। लेकिन अब जो है, और हमारे को लड़ाई किस लिए लड़नी पड़ी? लड़ाई ये लड़नी पड़ी कि क्षेत्रवाद इतना ज़बरदस्त करा जाता था, हमारे जो बच्चों की नौकरियों का हक था वो नहीं हमारे बच्चों को मिलता था। हम जो है पीछे लड़ाई लड़ लड़ के मर गए। काम करवाने में तो कभी पीछे मैंने छोड़ा ही नहीं, वो तो मैं अपने आप करवा लिया। लेकिन नौकरियों के लिए तो पर्चे इनको ही देने पड़ते थे, और वो पर्चे जो हैं हमारे लेके यूँ भगा दिए जाते थे, तो हमारे बच्चे यूँ रह जाते थे। इस बात की मेरे को बहुत ज़बरदस्ती। मैं चाहती हूँ कि हमारे इलाके के, मतलब पूरा तो शाम है, हमारा पूरा ज़िला है, सारा का सारा, हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, आगे बढ़ें, उनको नौकरियां मिले। अब जिस तरह से ये सरकार ने खर्ची पर्ची के बिना जो काम करा है, अभी मैं दौरा लगा रही थी, एक जगह पर मैं गई, वहाँ पर जो है दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों टीजीटी टीचर्स लग के आए हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा। कितनी अच्छी बात। अब ये इस तरह की बात जहाँ होती है कि कोई क्षेत्रवाद नहीं, किसी तरह से जो है कोई दूसरा काम नहीं करना, और आप घर बैठे बिठाए आप लग रहे हो, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? तो ये जो चीज़ें हैं, जो राजनीति के अंदर जो सफाई होनी चाहिए, उसकी लड़ाई मैं लड़ती हूँ, और जनता के लिए और जनता के हकों की लड़ाई, जहाँ पे जनता की सुनवाई हो सके। जी, वहीं अगर हरियाणा की राजनीति की बात करें मैम, इनेलो का बीएसपी के साथ गठबंधन हो गया है, जेजेपी ने रावण के साथ गठबंधन कर लिया है, तो क्या लगता है आने वाले समय में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हरियाणा में कहीं नजर आते हैं, या फिर बीजेपी और कांग्रेस का आमने सामने का मुकाबला होगा? देखो, चुनाव के टाइम क्या परिस्थितियां बनती हैं, ये चुनाव उस समय ही पता चलता है, और मैंने तो बहुत चुनाव लड़ लिए हैं अब, तो ये तो कुछ कहना अभी मेरे लिए मूर्खता होएगी। सच्चाई ये है कि हर एक दल जो है वो अपने अपने तरीके से अपनी कोशिश करते हैं, और सब लोग अपना कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे, सब करेंगे। जी, वहीं अगर हम बात करें जेजेपी की, तो पूरी पार्टी ही लगभग ख़त्म हो गई है। अब जो देखो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, हर एक दल अपने अपने हिसाब से अपना अपना काम करता है, और कोशिश, ये पावर गेम है, तो उसके अंदर जो है जिसका जो वो जहाँ पर जो है वो सब चाहेंगे कि भाई हमारी सरकार बने। अब हम जैसे लगे हुए हैं भाजपा की सरकार बने, जो इस तरह से इन्होंने जो एक ये फैला रखा है भ्रम सा, पिछली बार जो है फैलाया गया चुनाव के टाइम कि जो है संविधान के साथ छेड़छाड़ हो जाएगी, सारी झूठ बात, सबने देख लिया। कहाँ संविधान के साथ कभी इस देश में छेड़छाड़ जो है अगर किसी ने करी है तो वो तो कांग्रेस ने ही करी है। सच्चाई तो ये है, इन्होंने तो कुछ हाथ ही नहीं लगाया। इन्होंने तो बल्कि अब ऐसा कर दिया कि उसको काला दिवस बनाना शुरू कर दिया कि हर साल सबको याद रहे कि ऐसे 50 साल पहले यहाँ पे इमरजेंसी लगी थी और ये काला दिवस मनाओ, ताकि आगे आने वाले समय में किसी की हिम्मत ना हो जो संविधान के साथ छेड़छाड़ कर सके। लेकिन एक समुदाय को छिटकाने के लिए ये कार्रवाई करी गई। तो ये इस तरह के जो झूठ बोले जाते हैं, अब इतने सारे पता नहीं इतनी वायदे करे जा रहे हैं। अब इनको भी पता है सत्ता में तो आना नहीं है, 6,000 रुपये पेंशन फला ये वो। अरे जो आप ये बताइए ना, कैसे कहाँ से पैसे लाओगे, किस तरह से करोगे, ये भी तो बताओ। हमने जो ये अभी किसानों के लिए करा है, हमने सारा एक एक लेखा जोखा दिया, और खाली वो नहीं करा, घोषणा नहीं करी, उसके ऊपर कैबिनेट की मोहर लगी है जी। तो इस घोषणा तो वो रह नहीं गई कि आदमी ये सोचे कि ये भी घोषणा कर रहे हैं, आखिरी में आके मोहर लगा दी है, तो वो तो काम होना ही होना है। अब ये बताएं ना, ये जो इतनी बड़ी बड़ी ये जो घोषणा है, अब यूँ तो उठा के पत्र में कुछ भी लिख दो, जो इनके जैसे पत्र बनते हैं। मुझे तो मालूम है ना, इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी की चेयरमैन मैं रही हुई हूँ तो मुझे मालूम है कैसे होता है, क्या है। मैम जी, एक और बात हम जानना चाहते हैं। आप इतनी कद्दावर नेता थी और एक राजनीतिक घराने से संबंध रखती थी, और आप मजबूत लीडर भी हैं, नो डाउट। जब
छोटे छोटे लोग अपनी पार्टियां गठित करके आगे बढ़ जाते हैं, तो किरण चौधरी ने अपनी खुद की पार्टी क्यों नहीं बनाई? क्या कभी मन में आया कि मैं भी अपनी पार्टी बना लूं और चौधरी साहब की विरासत को आगे बढ़ाऊं? देखो, करने को तो बहुत कुछ करा जा सकता है, पर इस चीज़ के लिए बहुत तामझाम की ज़रूरत होती है भाई। वो तो हमने करा नहीं ना, हमारे दौरे सच्चाई है। तो हम तो सेवा करने के लिए आए हैं, दोनों माँ बेटियाँ। श्रुति की जो है उसकी भी नियत ये है, कोई किसी तरह के लोभ लालच उसको भी नहीं है, कि जिस रास्ते पर भगवान ने हमारे को डाला है। नहीं तो हम दोनों वकील हैं, मैं तो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करा करती थी। फिर उसके बाद जो है दिल्ली की राजनीति में मुझे लेकर आया गया। फिर वहाँ से जो है सुरेंद्र जी के मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था हरियाणा में आऊँगी। अब 20 साल जो है मुझे हरियाणा में हो गए, और जो समस्याओं का मुझे सामना करना पड़ा है, तो ये रास्ता प्रभु ने मेरे लिए तय करा है। मैं इस बात को इस तरह से सोचती हूँ, और इसलिए मन में कोई तरह का गिला नहीं है। हम काम करने के लिए आए हैं। जब तक भगवान ने हमारे को वो क्षमता देनी है काम करने की, हम काम करेंगे। जनता जनार्दन जो है वो सर्वोपरि है, सिर माथे पे। जी किरण जी, अंतिम सवाल, अगर हम बात करें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की, तो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर का जो कार्यकाल था वो भी आपने देखा। उस कार्यकाल में और अब वाले कार्यकाल में क्या अंतर आप देखती हैं? दूसरा, उनकी तरफ से कहा गया है कि 200% सरकार एक बार फिर बीजेपी की बनने जा रही है, तो किरण चौधरी कितने % मानती है कि बीजेपी की सरकार बनेगी? बीजेपी की सरकार बनने जा रही है निश्चित तौर पर। और आप आंकड़े निकाल लो, आज जो है पार्लियामेंट का, मैं तो खाली जो सत्य है हमेशा वो बोलती हूँ, कांग्रेस के अंदर भी थी जब भी यही बात करती, पार्लियामेंट में तीसरी बार अपने दम पर 240 लेकर आए हैं ना। कांग्रेस जो है 100 का आंकड़ा भी नहीं पकड़ पाई। सच्चाई है ये। हरियाणा के अंदर जब लोग लगे हुए थे जिताने के लिए, और जो है ये बाप बेटा लगे हुए थे कि खाली 1 सीट आ जाए, फिर भी ज़बरदस्ती लोगों ने इनको 5 सीट दे दी। अगर ये सही तरीके से ये अगर देते, क्या ये सीटें अगर सही बांटते तो और भी आनी थी, लेकिन इनकी नियत नहीं थी। जैसे मैंने कहा कि वो खेत बाढ़ खा रही थी खेत को, तो जो है इनकी नियत तो थी नहीं। अब जो है इसी तरह से इन्होंने जो है आगे वही काम करना है। ये तो बस अब खाली इस तरह के उसमें असमंजस में, आप देख रहे हो रोज, कल वो आया अखबार के अंदर कितना 800 कितना 34 करोड़ के जो है प्रॉपर्टी अटैच कर दी, वो कुर्क कर दी गई है। अरे भैया 800 करोड़ कितनी सिफर आती है इसमें, ये बता दो हमें तो मालूम ही नहीं है। कितना जमीन, कितनी किसानों को किस तरह से खराब करा। औने पौने दामों के अंदर किसानों से जो है ज़मीनें ली गई, बड़े बड़े बिल्डरों को बेची गई, CLU करवाए गए। आज जो है मेवात के अंदर चले जाओ, मेवात में आज भी धरने पे बैठे हैं किसान। किसान इसलिए बैठे हैं क्योंकि उनकी ज़मीनें हड़पी गई हैं। किरण जी, आप इतना खिलाफ बोलती हैं उनके, आपको डर नहीं लगता? किस बात का डर? मैं तो सत्य बोलती हूँ, बिल्कुल सत्य बोल रही हूँ मैं। और मैं जो बोल रही हूँ वो प्रमाण है सारा कुछ, वो ये पब्लिक डोमेन के अंदर है। मैंने कौन सी ऐसी बात कही जो पब्लिक डोमेन में नहीं? सत्य है, और सत्य बोलने से मैं कभी घबराती नहीं। तो वो सवाल का जवाब रह गया कि आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी का शासन अच्छा था या अब वाला अच्छा? देखो, शासन अच्छा बुरा जो है वो तो जनता बताती है जी, समझ गए। अब मैं उसके अंदर क्या टिप्पणी करूं, वो मेरे लिए शोभा नहीं देता। लेकिन हर एक का अपने पॉजिटिव्स होते हैं, अपने नेगेटिव्स होते हैं, मैं इस बात को मानती हूँ। हर एक, क्योंकि इंसान तो इंसान ही है ना जी। पर ईमानदारी के साथ जो काम करता है, कोई बेदाग छवि है खट्टर साहब की, कोई एक उंगली नहीं उनके ऊपर उठा सकता जिस तरह से उन्होंने काम करा है। और कई इस तरह की जो खर्ची पर्ची के बिना ये चीज़ें जो लागू करी हैं। और अब जो है नायब सिंह सैनी जी जो आएंगे, जब इनका कार्यकाल आएगा तो वो आप देखिएगा, क्योंकि हमने तो देखा है जो इनको बैठा के इनको बताओ जी ऐसे ऐसे ऐसे, तो तुरंत जो है अगर जो काम करने वाला बात है तो एकदम तुरंत करते हैं। तो इनके अंदर जो है वो है कि पार्टी को आगे बढ़ाना है, आप समझ रहे हो। खट्टर साहब में हो या सैनी साहब में हो या शीर्ष नेतृत्व के अंदर है, इनके अंदर ये नहीं है कि हमारे को अपनी जेब में क्या डालना है। इनको ये है कि हमने पार्टी को आगे किस तरह से बढ़ाना है, और उस लाइन के ऊपर जो है ये काम करते हैं। ये सबसे बड़ा अंतर इनमें और हुड्डा में,
जी बिल्कुल, ये थी हरियाणा की कदावर नेता किरण चौधरी, जिनका साफ तौर से कहना है कि बीजेपी में जाकर उनको जितना सुकून मिला है इतना उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इससे भी एक कदम आगे उनका ये भी साफ तौर से कहना है कि जो टांग खिंचाई इन्होंने ताउम्र राजनीति के अंदर देखने को मिली, इनकी जो टांग खिंचाई की गई, उससे भी अब ये काफी सुकून महसूस कर रहे हैं। अब इनके द्वारा ये साफ कर दिया गया है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और तोसाम का इन्होंने पहले भी विकास करवाया है और आने वाले समय में युवाओं के रोजगार के लिए वो अपना पूरा जोर लगाएंगी, एडी चोटी तक का जोर लगाएंगी। हालांकि तमाम लोग ये कयास लगा रहे हैं कि वहां पे किसी किसी को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन किरण चौधरी का यह साफ तौर से कहना है कि भले ही जो आका है वो भी अगर तोसाम में चुनावी मैदान में उतर आए तो उसके बावजूद भी जो चौधरी साहब की विरासत है, जो किरण चौधरी की जो मेहनत है, जो श्रुति चौधरी की जो कार्यकर्ताओं के प्रति सोच है, वो जीत कर रहेगी और तोसाम में कमल खिल के रहेगा। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार किसके दावों में कितनी सच्चाई है, कौन यहां से क्या कर सकता है। बहरहाल एक बात तो तय है कि भले ही कितनी ही विपरीत परिस्थितियां आई हो, लेकिन किरण चौधरी ना पहले घबराई थी ना आज घबरा रही हैं और इनके चेहरे की जो स्माइल है वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। इनके चेहरे की स्माइल से ये अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आने वाले 2024 के चुनाव में तोसाम में, हरियाणा में एक बार फिर कमल खिलेगा या फिर बातें जो हैं वो बातें ही रह जाएंगी। ये था हमारा खास कार्यक्रम और खास कार्यक्रम में हमारी खास मेहमान थी श्रीमती किरण चौधरी जी। एक बार फिर मिलेंगे और एक नए शख्स के साथ, तब तक के लिए दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान व किरण चौधरी जी को इजाजत। नमस्कार।